हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, उसे मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें जो बिगनर हैं या फिर जिन्होंने एक या दो बार पढ़ाई करी है इस बुक की और जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि रिवाइज़ कैसे करें। क्योंकि आप लोगों ने टाइम एंड अगेन टॉपर से सुना होगा कि इस बुक को 10 से 15 बार पढ़नी होती है और ये ह्यूमनली पॉसिबल है क्योंकि हमने भी पढ़ा है। बट इस बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है, दैट देयर इज़ अ राइट वे ऑफ रीडिंग दिस बुक, देयर इज़ अ राइट वे ऑफ मेकिंग द नोट्स एंड देन देयर इज़ अ राइट वे ऑफ रीडिंग। तो कुछ चैप्टर्स को हमको हमेशा बुक से रीडिंग करनी है एंड कुछ चैप्टर्स के हमें छोटे छोटे से नोट्स बना लेने हैं सो दैट हमें उन छोटे चैप्टर्स, उन छोटे नोट्स के बाद में वो चैप्टर को रिवाइज करने के लिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन से चैप्टर्स हैं जिसको हमको रीड करना है और कौन से चैप्टर्स को हमें नोट्स बनाना है, इसका भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको इस वे से बुक को पढ़ना है 1, 2 एंड 3 बार। 3 बार रीड करने के बाद में जब हम 4th टाइम इस बुक को रीड करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हाउ डू वी हैव टू क्लब दिस बुक अलॉन्ग विद द घटना चक्र सो दैट हम अपनी प्रेपरेशन को द स्ट्रॉन्गेस्ट वे में पॉसिबल करना है। क्योंकि घटना चक्र से इस बुक को जब क्लब करेंगे तब जाके जो इन्फॉर्मेशन आप रीड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद में किस तरीके से उसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में, वो हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो और उसके बाद वाला वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोग रिपीटेड अटैम्प्ट भी कर चुके हैं और अगर इस वे से अगर आपने रीड नहीं की है तो एक बार आपको ये वीडियो देखने पे अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, बट इफ़ दिस इज़ द वे यू आर रीडिंग देन नेक्स्ट वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए जहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से घटना चक्र से हमें क्लब करना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जनरली 3 टाइप के रीडर्स होते हैं जिन लोग जैसे इनिशियल स्टेज पे एक बार 2-3 बार बुक पढ़ने के बाद में 15-20 पेज हम 1 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं बिकॉज बहुत सारे स्टेटमेंट्स रेपिटेटिव होते हैं। बट इनिशियल स्टेज पे या तो आप इन तीनों में से एक कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो वी विल सी, हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप 10 पेज एन आवर पढ़ते हैं, 10 पेज एन आवर, मिडिल का पाथ लेते हैं। अगर आप 8 पेज भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अगर 1 घंटे में ख़त्म कर रहा है तो आप उसको 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में ख़त्म पढ़ेंगे, बट राउंड अबाउट सेम टाइम ही आपको लगने वाला है। तो विल कीप द टाइम एज ऑफ कि आप 10 पेज 1 घंटे में पढ़ रहे हैं। तो जो बुक मेरे पास है वो 5th एडिशन की है, थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। तो आई थिंक 6th एडिशन भी आ चुकी है। तो जो न्यू कमर्स है उनके पास में 6th या 7th एडिशन होगी, आई एम नॉट श्योर। 6th वाला मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर कि 7th आई है कि नहीं। मेरे पास 5th एडिशन है, इसलिए मैं आपको चैप्टर के नाम बताऊंगी एंड क्रोनोलॉजी बताऊंगी कि हाउ टू गो अबाउट दैट चैप्टर। सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड चैप्टर 1, नहीं, हमको चैप्टर 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं करना है। we'll start with president वाला chapter, so we will try to finish part 3 and part 4। पार्ट 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्ट 4 जो है कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ मूव करना है। तो पार्ट 3 का सेंट्रल गवर्नमेंट जो चैप्टर है प्रेसिडेंट, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 पेजेस का है। उसके बाद में आपको मूव करना है गवर्नर वाले चैप्टर में, और गवर्नर वाला जो चैप्टर है ये अप्रॉक्सीमेटली 9 पेजेस का है, ठीक है। उसके बाद में 21 पेजेस हो गए एंड देन वाइस प्रेसिडेंट 4 पेज का है। तो 25 पेज का आपका चैप्टर है। अगर आप 10 पेज पर घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं तो 2.5 घंटा आपको लगेगा इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करने में। 8 पेज पढ़ते हैं तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा लगेगा आपको, ठीक है। तो हम 10 पेज के हिसाब से चलते हैं ऑन एन एवरेज। 10 पेज अगर आपको लग रहा है 1 घंटे में पढ़ने के लिए तो आपको 2.5 घंटा लगेगा इस सेक्शन को ख़त्म करने के लिए। 2.5 घंटे के बाद चाहिए तो आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए एंड देन राइट अवे ऑन द सेम डे सेम सिटिंग पे जंप कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड देखिए इन चैप्टर्स को इस तरीके से क्लब इसलिए किया गया है, प्रेसिडेंट के बाद आपको गवर्नर पढ़ना है और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है। रीज़न बीइंग क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर वाला चैप्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर, इसमें जो 80% ऑफ द वर्ड्स रिपीटेड है। बस यहाँ पे पीएम के जगह पे सीएम का इस्तेमाल किया गया है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर का इस्तेमाल किया गया है। जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सेम है।
तो ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग अ बुक? सो द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग अ बुक इज़ व्हेन यू आर रीडिंग वट एवर यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग वट एवर यू आर स्टडिंग एंड यू आर रिवाइजिंग दैट विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर अगर आप उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो उसको इफेक्टिव वे बोलते हैं। सो दिस वे पढ़ने से ये वाला टास्क भी हमारा अकॉम्प्लिश होता है कि प्रेसिडेंट पढ़ लिया, फिर राइट अवे गवर्नर को रिवाइज कर दिया, तो 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट वो चैप्टर रिविजन हो गया। प्राइम मिनिस्टर का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है, चीफ मिनिस्टर वाला 4 पेज का है एंड प्राइम मिनिस्टर 5 पेज का। तो ये 1 घंटे में आपको एक सेटिंग में ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद में उठिएगा मत, ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक लिया हुआ है। राइट अवे जंप टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका 7 पेज का है, 6 से 7 पेज का है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 5 पेज का है एंड पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 पेजेस की है, ठीक है। सो राउंड अबाउट 20 से 21 पेजेस का है, तो 20 सो आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 पेज ले रहे तो 2 घंटे में आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो 3 घंटे में आपका ये टोटल ख़त्म होगा एंड 2.5 आवर्स से 3 घंटे में ये ख़त्म होगा। तो अभी आपने 6 घंटा लक्ष्मीकांत पे लगा दिए हैं। 5 से 6 घंटा आपका लक्ष्मीकांत लगा है, जिसमें आपने बीच में ब्रेक भी लिया होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अलॉन्ग विथ लक्ष्मीकांत आप एक बुक और स्टार्ट कर दीजिए, प्रेफरेबली स्पेक्ट्रम आप पढ़ लीजिए या फिर आप मेंस आंसर राइटिंग या फिर मेंस का कुछ पढ़ लीजिए। बिकॉज सेम बुक जब आप बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आप नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा लगाएंगे, मगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड द स्पीड ऑफ रीडिंग एंड द रिटेंशन पावर वो आपका कम होता जाता है। तो प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, चाहे तो आप स्पेक्ट्रम, बट अगेन यू कैन बी वन ऑफ दोज कैटेगरी जो रेयर स्टूडेंट होते हैं ना, जो एक साथ एक बुक को आप 15-16 घंटा पढ़ सकते हैं। इफ़ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन मूव करने के लिए मैं ब्रेक लेने इसलिए बोल रही हूँ, या फिर जो मोनोटनी है उसे ब्रेक करने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पार्लियामेंट और ये है 40 पेज का चैप्टर, ठीक है। जो हम अब जो नेक्स्ट सिटिंग है प्रेफरेबली नेक्स्ट डे होगी आपकी। अगर आपने एक दिन ख़त्म कर दिया है तो सेकेंड डे पे आपको क्या करना है, बिफोर वी जंप इनटू पार्लियामेंट्री चैप्टर, आप पार्लियामेंट का चैप्टर वी हैव टू गो टू पार्ट 2, चैप्टर नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम। 4 पेज का, 4 से 5 पेज का ये चैप्टर है। मैं वो जो टेबल वगैरह है ना, जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको काट के मैं नंबर ऑफ पेजेस बता रही हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 पेज का है ये, और फेडरल सिस्टम 5 पेज का है। तो 45 मिनट से 1 आवर के बीच में ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे 30 मिनट्स में भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी वाला चैप्टर है। तो 35 मिनट टू 30 से 45 मिनट्स के बीच में ये दोनों चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये फिनिश करते ही जंप कर जाइए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट आपका जो होगा वो 40 पेज का है, ठीक है। तो 40 पेज का मतलब आपका 4 घंटा यहीं खिंच जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि 1-2 ब्रेक लेके बीच बीच में 1.5 घंटे का सेटिंग करके इसे ख़त्म करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हमें बार बार इसे बुक से ही पढ़ना है। कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जिसके हम नोट्स बना सकते हैं, मगर कुछ ऐसे सेक्शन है जिसको बार बार हमें बुक से ही पढ़ना है। तो दिस इज़ वन चैप्टर जो हम अभी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जनरली जब 2-3 बार पढ़ने के बाद व्हेन आई रिवाइज लक्ष्मीकांत, तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, ये दोनों चैप्टर को फिनिश कर देती हूँ। सबसे बड़ा बोझ वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर मुझे लक्ष्मीकांत ईजी लगने लग जाती है। बट अभी क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग में बनाते हुए चलना है, तो आप ऊपर वाला जो पार्ट है पहले उसे फिनिश करिए। सेकेंड डे पे आप मूव करिए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पे। 40 पेज का ये है, स्टेट लेजिस्लेचर 18 पेजेस का है। ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट मिरर करते हैं, अगर हम बात करेंगे द काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ की। आर्टिकल ऑफ कोर्स आर्टिकल है, शेड्यूल है, ये सब चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन चेंजेस हैं यहाँ पे, बट जो नंबर ऑफ वर्ड्स है ना वो थोड़ा सा वो है, इसमें 80% रिपीटेड है। 40 और 18 पेज पढ़ने के लिए आपको 5 से 5.5 घंटे या 6 घंटे की आपको सिटिंग इसमें लग जाएगी। उसके बाद कोशिश करिए कि इसे यहीं पे फिनिश करना है, इसी दिन पे फिनिश करना है। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो चैप्टर है वो 8 से 9 पेजेस का है। पार्लियामेंट्री फोरम का भी आई थिंक 4 पेज का है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, फोरम आपके 4 पेज का है और ये भी आपके 3 पेज का है। तो इसे भी ना आप हाफ एन आवर से 45 मिनट्स में बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये दोनों फिनिश करते हैं, ये आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो ये आपको फिनिश करने में ही 1 दिन लग जाएगा। बचे हुए समय पे डे नंबर 2 में हम पहुँचे हैं, और बचे हुए समय पे आपको क्या करना है, या तो आप मेंस का आंसर राइटिंग कर लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ठीक है। ये करने के बाद में देन वी विल मूव टू द
नेक्स्ट वाला दिन आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वैसे तो बहुत छोटे चैप्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका 10 पेज का है, हाई कोर्ट भी अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 पेज का है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी 9 से 10 पेज का है। तो 3 घंटे में आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2.5 से 3 घंटे में। बट क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, कि इसे हमें फ्रेश माइंड से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेश माइंड से हमें प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी पढ़ना है, वो वाला जो स्लॉट हम बोल रहे हैं। फ्रेश माइंड से हमें ये पार्लियामेंट्री वाला स्लॉट पढ़ना है, एंड फ्रेश माइंड से हमें ये पढ़ना है। इसलिए वी आर डिवाइडिंग दिस इन 3 डेज़। ये आपको बिगिनर वालों को बोल रही हूँ। एक बार आपने 3-4 बार ये बुक को पढ़ ली, फिर तो आप कोई भी क्रोनोलॉजी आप फॉलो कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद में फिर जल्दी से आप मूव कर जाइए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि PIL का जो चैप्टर है उसमें। जुडिशियल रिव्यू आपके 5 पेज का है, ये 4 पेज का है, वो 4 पेज का है। जनरली ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। तो यहाँ पे आपका ये आपका ख़त्म होगा 3 घंटे में, ये आपका ख़त्म होगा 1 घंटे में। एक स्लॉट आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। चाहे तो नेक्स्ट बुक की तरफ आप जंप कर जाइए, अदरवाइज़ आई विल सजेस्ट कि 1-2 घंटे का ब्रेक लेके आप नेक्स्ट वाले सेक्शन में जंप कर जाइए। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 1 में, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का जो चैप्टर नंबर 1 है, विच इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड जो चैप्टर नंबर 5 है, विच इज़ कॉल्ड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड जो चैप्टर नंबर 6 है, विच इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप्स। इन तीनों चैप्टर को आपको स्किप करना है, इसे अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके लिए हमें देखना है वीडियो। कौन सा वीडियो है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 आप स्किप कर जाइए, ठीक है। वो हाई कोर्ट वाला चैप्टर, PIL वाला चैप्टर ख़त्म करने के बाद में एक ब्रेक के बाद में वी आर जंपिंग टू पार्ट 1, जहाँ पे हम बोल रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्किप करके वी विल राइट अवे जंप टू मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद में सेलिएंट फीचर है, सेलिएंट फीचर विल मिरर द चैप्टर। सेलिएंट फीचर जो आप पढ़ने वाले हैं, फिर आपको यही रिपीटेड आपको फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेगा, यही आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में और यही फेडरल स्ट्रक्चर में भी सेम वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो काइंड ऑफ रेपिटेटिवनेस आएगी इस चैप्टर के बाद से। फिर आप जंप कर जाइए प्रियम्बल में। तो अगर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 6 पेज का है, सेलिएंट फीचर जो है, क्योंकि इसमें टेबल बहुत ज़्यादा है इसलिए ये दिखता 13 पेज का है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ जो बुक का नंबर ऑफ पेजेस आपको पढ़ने हैं वो 4 से 5 ही है, ठीक है। उसके बाद में प्रियम्बल है, प्रियम्बल 6 पेज का है। फिर आप मूव कर जाइए चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर। तो बीच में हमने चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को स्किप किया है, वो हम नेक्स्ट सिटिंग में पढ़ेंगे। तो आपको पार्ट 2 का जो मैंने आपको बताया है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उसके बाद में चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 और 1, 5 एंड 6 को आपको स्किप करना है। ये सारी सिटिंग होने के बाद में तो ये आपका 26 से 27 पेज का है, क्योंकि जो सेलिएंट फीचर वाला चैप्टर है उसमें देखा जाए तो 4 पेजेस ही हैं, 4 या 5 पेज, क्योंकि उसके बाद में बहुत सारा कंटेंट है, बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस का बहुत बड़ा टेबल है जो 4 पेज आपका खींच लेगा। फिर शेड्यूल वगैरह भी दिया हुआ है, यहाँ पे सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस है, तो इसलिए ये चैप्टर आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो 26 से 27 पेज आप मान के चलिए, तो इसको पर भी हम 2.5 घंटे से 3 घंटे में हम इसको एक सिटिंग में फिनिश करेंगे। तो डे नंबर 3 में 3 से 4 घंटा हमें यहाँ लगेगा एंड 3 घंटा हमें यहाँ लगेगा। फिर बचे हुए समय पे चाहे तो आप रेस्ट करिए, चाहे आप मेंस आंसर राइटिंग या फिर आप स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करेंगे। फिर हम जंप करेंगे डे नंबर 4 पे। डे नंबर 4 पे फिर हमको स्टार्ट करना है फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट के बाद में कोई चैप्टर है तो यही, और इसको तो हमें मगअप करना है। मतलब ये 27-28 पेजेस का जो चैप्टर है इसे हमें इतने बार पढ़ना है। लक्ष्मीकांत अगर पढ़ने जो बोलते हैं ना, रिपीटेड पढ़ना, वो बेसिकली वी वांट टू से कि आप ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको आपको रिपीटेड आपको पढ़ना है। सो उनमें से पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल राइट्स 27 पेज का है, DPSP 10 पेज का है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4 पेज का है, ठीक है। तो 31 और ये 41 पेजेस का ये है। तो 41 पेजेस, तो 4 से 5 घंटे में विद द ब्रेक अगर इंक्लूड करेंगे तो 5 घंटा पकड़ लीजिए, 5 घंटे में ये आपका फिनिश होगा।
सो डे 4 है और डे 4 में 5 घंटा आपको फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट करने को लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ ब्रेक। अगर आप ब्रेक ले सकते हैं तो आप ब्रेक ले लीजिए, और अगर नहीं तो रादर देन जंपिंग टू नेक्स्ट वाला जो शेड्यूल मैं आपको बता रही हूँ, अब जो मैंने आपसे चैप्टर मिस करवाया ना, चैप्टर 1, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 का, इसका वीडियो देखना है आपको। कहाँ से देखना है इसका सोर्स मैं आखिरी में बताऊंगी, बट आप बस इसको नोट कर लीजिए कि जब ये फंडामेंटल राइट्स और DPSP वाला जो स्लॉट मैम ने बोला है जो 4 से 5 घंटे का है, इसके बाद में रीडिंग कुछ नहीं करना है, फिर हमें जो छूटा हुआ चैप्टर है उसके वीडियोज़ देखने हैं। कहाँ से देखेंगे, एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। फिर हम एंटर करेंगे डे नंबर 5। डे नंबर 5 में जब एंटर करते हैं तो उसमें हम फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, इंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड एमरजेंसी पावर पढ़ेंगे। रीज़न मैं इसको ऊपर वाले से क्लब नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये नीचे वाला, तो फ्रेश डे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, जो रिपीटेड पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनको एम लक्ष्मीकांत की अंडरस्टैंडिंग है, वो तो बस पढ़ते चलिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ये वो बिगनर लोग के लिए है जिन्होंने 1 या 2 बार ही बुक पढ़ी है, और या तो जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं करी है बुक पढ़ना। PSC के लिए भी लक्ष्मीकांत पढ़ना है, 10 से 12 बार नहीं पढ़ना है, मगर कम से कम 2 से 3 रीडिंग लगेगी। और PSC के लिए कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो रिपीटेड रीडिंग्स लगेंगी, जो मैं आपको आखिरी में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसलिए UP PCS वाले, बिहार PCS वाले, छत्तीसगढ़ PCS वाले, या फिर जितने भी PCS वाले ये चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम एंड अगेन आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ये हो गया। सेंटर स्टेट ये आपका 21 पेजेस का, फिर 6 और 13 पेजेस, तो ये आपका 30 पेज हो गया। तो ये 3 से सवा 3 घंटे में आपका ये स्लॉट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक लेने के बाद में डायरेक्टली जंप टू पार्ट 9, जिसका नाम है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, जिसके अंदर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, है ना। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25 पेज का है, तो 25 पेज में 2 घंटे में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। सो जब हमने ऊपर पे 3 से 3.5 घंटा ये वाले को दिया, एंड 2 घंटा हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को दिया। इसके बाद आप चाहें तो मूव कर सकते हैं स्पेक्ट्रम में, या फिर अगर आपको एक ब्रेक लेना हो यहाँ पे, क्योंकि आपको ब्रेक लगेगा बिकॉज हम चालू करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट। जितना इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट आपका फंडामेंटल राइट्स DPSP वाला जो सेक्शन था वो है, उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट आपका लोकल गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश वाले तो बिल्कुल रट लीजिए, ये इस वाले चैप्टर को आपको रटना है। तो ये जो पार्ट है लोकल गवर्नमेंट का, दैट इज़ पार्ट नंबर 5, जिसको बोलते हैं पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी है। एक तो 16 पेजेस का है एंड 12 पेजेस का है, तो 28 पेजेस की ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मान के चलते हैं, तो 3 घंटा हमें लगेगा लोकल गवर्नमेंट में। चाहे तो आप सेम डे पे ब्रेक लेके कर लीजिए, या फिर आप नेक्स्ट डे मूव कर सकते हैं। वैसे क्योंकि ऊपर वाले जो चैप्टर पढ़े हैं वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे था, तो आप 1 घंटे का ब्रेक लेके आप इस पर ईजिली मूव कर सकते हैं। बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपना स्टेट ऑफ माइंड देखिएगा बिफोर यू विल स्टार्ट दिस चैप्टर। अगर थका हुआ है माइंड तो इसको मैं स्किप करने की सलाह दूंगी, नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट करिएगा। ये ख़त्म करने के बाद में, क्योंकि आप 3 घंटे में आपका हो जाएगा ये, देन डायरेक्टली जंप टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को स्टार्टिंग में तो आपको 2-3 बार पूरा पढ़ना है, बुक से ही पढ़ना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा एग्ज़ाम क्लोज आएगा अप्रॉक्सीमेटली फरवरी के मंथ में, आप क्या करिएगा, 2 चार्ट पेपर ले आइएगा बड़ा बड़ा दीवार में लगाने के लिए। उसके बाद में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को एक साथ लिख लीजिए एंड सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि इसमें हमको जनरली कॉम्पोजिशन पूछता है, उसका अपॉइंटमेंट पूछता है, रिमूवल पूछता है, उसके इंडिपेंडेंस पूछता है, फंक्शन पूछता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सारे चैप्टर में, ये जो हेडिंग्स हैं ये कॉमन मिलेंगी। तो बेस्ट वे क्या होता है कि इसका इन वाले चैप्टर का, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 पेजेस की है, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ 40 पेजेस की है। तो बार बार आपको 40 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ हेडिंग्स ऐसे हैं जैसे कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उनका टर्म, उनको ओथ कौन दिलाता है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन को आप चार्ट पेपर में चार्ट बना के चिपका लीजिएगा। चार्ट बनाने वाले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, एक बार गूगल भी कर लीजिएगा तो आपको रेडीमेड चार्ट भी मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का।
इसके बाद में जो फंक्शन वाला पार्ट होता है ना, कि किसका क्या रोल है, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या लिमिटेशन है, ये जनरली आता है मेंस के लिए, बट कभी कभी प्री में भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको ये वाला जो सेक्शन है, तो जब हम रिविजन करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, जो कि हम फरवरी के बाद में करेंगे, उसका 60% हम चार्ट के रूप में दीवार में चिपका देंगे, जिसको हम रोज़ रिवाइज़ करेंगे। और जो 30 से 40% पोर्शन बच गया, उसको जब भी 1 या 2 बार एग्जाम के पहले बस आप बुक से रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो इट्स अ ह्यूज चंक। 30 पेज का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 40 पेज का नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, 70 पेज का ये जो चैप्टर है, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा 2 चार्ट शीट में, जो वाइट कलर का चार्ट शीट आता है उसमें हो जाएगा, और उसके बाद में 1 या 2 रीडिंग ही लगेगी आपको फंक्शन की। तो इसलिए ओवरवेलमिंग नहीं होना है। 70 पेज का चैप्टर है, बहुत जल्दी इतने जल्दी फिनिश होता है ना ये, इनफैक्ट बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में ये फिनिश हो जाएगा दोनों के दोनों। 70 पेजेस जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर आप फ्रेश डे से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा आपका एक दिन में फिनिश हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, लोकल गवर्नमेंट का 3 घंटा देने के बाद में चाहे तो आप पॉलिटिकल डायनामिक्स में आप चाहें तो मूव कर सकते हैं। पॉलिटिकल डायनामिक्स जो कि है पार्ट 10, और ये छोटे छोटे से चैप्टर है, हालांकि 35 पेजेस का है, मगर एक 3 घंटे का ये वाला करने के बाद में 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, दिमाग को रिफ्रेश कर लीजिए, एंड देन जंप टू पॉलिटिकल डायनामिक्स। एंड नेक्स्ट डे पे आप ये वाला चैप्टर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, इसे आप एक गो में फिनिश कर लीजिए। तो लोकल बॉडी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं हम दिन का, और उसके बाद में एक ब्रेक के बाद में ये जो पार्ट 10 है वो कर रहे हैं, और अगले दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ रहे हैं। तो अभी हम हैं डे 6 में, हमें ये डे 6 में हमें ये दोनों ख़त्म करना है, और डे 7 में ये ख़त्म करना है। या तो आपको चाहिए आप इस तरीके से कर लीजिए कि डे 6 में सबसे पहले आप ये दोनों ख़त्म कर लीजिए, और डे 7 में फिर इन दोनों को ख़त्म कर लीजिए। ये आप एक बार अपने बुक को देख के, कि तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मगर ज़्यादा रिविजन नहीं लगेगा, क्योंकि लेटर ऑन हम इसके पूरे नोट्स बना लेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड टाइम ही हमें बुक से पढ़ना है, तो एक बार वन सिटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होने के बाद में ये जो वीडियो वॉचिंग है, ये मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको अभी सोर्स बताने वाली हूँ। ये वाला टेरिटरी भी हम ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद जो बचे कुछ चैप्टर्स हैं, वो आप डे 8 में, क्योंकि हम 8वें दिन पे खड़े हैं, वो डे 8 में आपको करना है। जहाँ जो बुक मेरे पास है उसमें सिर्फ यही तीनों चीज़ें बची हुई हैं, बट आपके न्यू एडिशन में हो सकता है कुछ और भी चीज़ें ऐड किया होगा, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। बचा कुचा जितना भी है वो 8वें या 8th और 9th डे में आप पूरा बचा कुचा जो भी चैप्टर है वो ख़त्म कर लीजिएगा। जैसे कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट है, पार्ट 6 बच गया है, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया। उसके बाद में पार्ट 9 बच गया है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो भी चैप्टर बचे होंगे उसको आप एक बार बचे हुए चैप्टर को डे 8 में इसको रीड कर लीजिएगा। देखिए 8 दिन में लक्ष्मीकांत कंप्लीट होती है, वो भी मैंने तब बताया है जब 6 से 7 घंटा तो मैंने आपको पढ़ने बोला ही नहीं है। जितनी भी आपको सिटिंग बताई है वो 6-10 पेज अगर आप पढ़ते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में 10 पेज पढ़ते हैं, तो अगर आप 10 घंटे को 60 मिनट्स को अगर आप तीन भाग में डिवाइड करते हैं 20 मिनट वाला, तो आप 20 मिनट में 3 पेजेस पढ़ रहे हैं। तो क्या 20 मिनट्स में 3 पेजेस आप नहीं पढ़ेंगे क्या? आप खुद बताइए, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 20 मिनट्स में अगर 3 पेजेस पढ़ते हैं तो 60 मिनट्स में आप 9 पेज पढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 पेज का मैं एवरेज लेके चल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा लक्ष्मीकांत में बहुत सारे पेजेस हैं, यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं, डब्बे बने हुए हैं, तो वो सब अगर हम हटा देते हैं तो काफ़ी जल्दी लक्ष्मीकांत फिनिश होती है। तो मैंने आपको 6 से किसी भी दिन पे आपको मोर देन 6 to 7 आवर्स पढ़ने नहीं बोला है, एंड स्टिल मैंने आपको वे बता दिया है 8 दिन में फिनिश करने का। स्टिल 8 दिन नहीं हो रहा है, 10 दिन में भी अगर आपको फर्स्ट टाइम में अगर आप ये बुक को फिनिश कर रहे हो ना, आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे खड़े हुए हो। नवंबर इज़ द मंथ, दिस इज़ द मंथ। आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा ट्वीक करिए, और आंसर राइटिंग के साथ साथ में लक्ष्मीकांत आप पकड़ सकते हैं। नवंबर में नहीं भी पकड़ना है तो दिसंबर या जनवरी में भी अगर आप प्लान करते हैं ना इस बुक को पकड़ने का, फर्स्ट रीडिंग लगाने का, तब भी आपका ये फिनिश हो जाता है। अब आते हैं बात कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको मगअप करना है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके आपके नोट्स बनाने हैं, और कौन से ऐसा चैप्टर है और कौन से ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ से हमें वीडियोज़ को देखना है ना। तो चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो वीडियो है ना, वो एक चैनल है, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये चैनल का नाम है IAS कॉरिडोर। IAS कॉरिडोर में आप लक्ष्मीकांत देख लीजिए, यहाँ पे पॉलिटी लक्ष्मीकांत एडिशन 6 का पढ़ाया है। और अगर आप ये 7th वाले, मैं इसको शेयर भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
इसमें जो जो पहला 2 चैप्टर है ना, ये सर ने पढ़ाया है। मुझे इनके चैनल का ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं 2019 में इसे फॉलो करती थी, 2020 में इसे फॉलो किया था मैंने फ़र्स्ट टाइम, और उसके बाद में सर ने बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। तो मैं आपको सारे वीडियोस देखने नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये दोनों वीडियोस आप ट्रस्ट करके यहाँ से देख सकते हैं। और 2-3 मैं आपको एनवायरनमेंट की वीडियोस भी बताई हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो वो, और ये दोनों जो वीडियो दिख रहा है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों पार्ट इन्होंने कंप्लीट किया है। इन्होंने क्या किया है, लक्ष्मीकांत और जो स्पेक्ट्रम में जो ये बुक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दोनों की इन्फॉर्मेशन इन्होंने कंबाइन कर दी है। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब आप वीडियो 1 देख रहे हैं ना, तो वीडियो 1 में उन्होंने छोटी सी एक मिस्टेक करी है जो कि उन्होंने वीडियो 2 के स्टार्टिंग में ही करेक्ट कर दिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीडियो 2 को पहले देख लीजिए, वो जो मिस्टेक बता रहे हैं ना, वो मिस्टेक को पॉइंट आउट कर लीजिए, और मिस्टेक को पॉइंट आउट करने के बाद में फिर वीडियो 1 स्टार्ट करिए और फिर वीडियो 2 को आप कंटिन्यू करिए, ताकि आपको पता रहे कि मिस्टेक क्या किया है। उन्होंने स्टार्टिंग में एक छोटा सा मिस्टेक किया है, वो आपको वहीं पे क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक ठाक है। जहाँ तक मेरे को पता है 95% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। 100% तो मैं भी तो ज्ञाता नहीं हूँ, इतना मुझे आता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सही है क्या गलत है। इन्होंने जितना पढ़ाया है उससे करेक्ट क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 1 की बात। अब बचता है चैप्टर 5 एंड 6 कहाँ से पढ़े। सभी जानते होंगे, यस, सिद्धार्थ अरोरा सर है ना, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ये, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको रीडिंग कर रहे हैं और लक्ष्मीकांत अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, वर्ड समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, पहली बार तो एक्चुअल में किसी को समझ में नहीं आती है, मगर अगर आप रिपीटेड रीडिंग करेंगे तो वो समझ में आती है। मगर अगर आप पहली रीडिंग में ही ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि ये आपके बस की बात नहीं है, तो मैं ये जो 33 आवर का वीडियो है ना, ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि इसे आप एक बार देख लें। 33 आवर्स यहाँ पे स्पेंड करेंगे ना, तो एटलीस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चंक है जो हमारे प्रेपरेशन का अंडरस्टैंडिंग, हमारा संविधान की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी वालों के लिए। तो अगर आपको इसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो ये मैं 33 आवर्स का वीडियो आपको सजेस्ट करूँगी। हाउएवर, मैं आपको ये नहीं, सबको ये नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ उनको जिनको प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो में से आपको कहाँ जंप करना है, इस वीडियो में से आपको जंप करना है सीधा चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 5, वो आपको, इन दोनों को सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ों को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और जो बचा कुचा इसमें जो भी चैप्टर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, वो मैं बोलूँगी कि पूरा वीडियो मत देखिए, मगर जो पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप यहाँ से आप सेफली ट्रस्ट करके सिद्धार्थ सर के वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मगर जहाँ तक मेरे को पता है 1, 5 एंड 6 की अंडरस्टैंडिंग हमको लगती है, इसलिए वो यहाँ से पढ़ा जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आप रीड करिए, 2 बार रीड करिए, उसके बाद आपको जहाँ जो भी चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग लगे आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं कौन कौन से चैप्टर के नोट्स बनने चाहिए। तो नोट्स मेकिंग किसकी करनी है, पार्ट 11 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया। इसमें आपको नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, नोट्स मेकिंग आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जब भी आप पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिखता है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जैसे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें कोई कमीशन वमीशन का अगर नाम होगा, डेट होगा, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ना, बस उसके आपको नोट्स बनाने हैं। और हार्डली आपका अगर मैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर की बात करती हूँ, तो 15-12 पेज का है। ये 12 पेज विल बी रिड्यूस टू 1 पेज का नोट्स, बिकॉज वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, और उससे ना प्री में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, पब्लिक सर्विस, ट्रिब्यूनल, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, जो जितना भी आपको चैप्टर दिख रहा है ना आपको, पार्ट 9 वाला अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस वाला, इस पर भी आपको हार्डली 2 या, हालांकि ये बहुत लंबे लंबे हैं, 10-15 पेज का अगर आपको ये चैप्टर मानते हैं, तो इसमें हार्डली 1 या 2 पेज के नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये भी स्किप हो गया। फिर आते हैं वो वाला पार्ट 6 यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया, इसमें भी आपके 1 या 2 पेज के नोट्स बनेंगे, हार्डली बोल रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है।
और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या नोट्स बनाना है, इन चैप्टर में से मैम क्या नोट्स बोल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र तो आपको सबको लेनी है, चाहे यूपीएससी वाले हो या यूपीपीसीएस वाले हो। यूपीएससी वाले प्लीज़ मेरी इस बात का ट्रस्ट कर लीजिए कि आप पॉलिटी का अगर आप घटना चक्र खरीदेंगे ना, तो दैट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू फॉर श्योर। जब हमको पता है ना कि हम बोलते हैं ना बार बार फंडामेंटल राइट्स वाले क्वेश्चन पे हमको मिस्टेक होती है, बार बार वही क्वेश्चन पे मिस्टेक होती है, तो जब आप अपने पढ़ाई को घटना चक्र की Q&A से जब आप क्लब करते हैं ना, तो आपकी जो पढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो सॉलिड हो जाती है। तो यूपीएससी वाले भी सारे घटना चक्र इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मीकांत और पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट की 2 घटना चक्र ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पर अगर आप खर्च कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको जो मैं आपको नोट्स बनाने बोल रही हूँ वो चैप्टर कोशिश करिए आप घटना चक्र में ढूंढने का, और घटना चक्र में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया है या फिर Q&A दिया हुआ है, सिर्फ उतने फैक्ट को अपने नोट्स में आप बना लीजिए 5 या 6, 7 या 8 वर्ड्स में, ठीक है। नोट्स मेकिंग कैसे करनी है मैंने चैनल पे बहुत बार बताया हुआ है, तो आप वहाँ से प्रोटोटाइप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर्स का आपको नोट्स बनेगा। ये बनने के बाद में ये वाला जो सेक्शन है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, इसके भी नोट्स बनेंगे। हार्डली 1 या 2 पेज टोटल मिला के बोल रही हूँ। तो अभी तक आपके 5 से 6 पेज के ही नोट्स हुए होंगे, और लक्ष्मीकांत में आप नई करके भी 50 से 60 पेज यू आर डन रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप पार्ट 10 का जो है पॉलिटिकल डायनामिक्स जो चैप्टर है पार्ट 10, उसमें जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 68 है मेरे बुक के हिसाब से, आपका ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। तो जो चैप्टर का नाम है इलेक्शंस के अंदर आप सब हेडिंग्स बोलेंगे तो इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन प्रोसेस, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको आपको बार बार यहीं से पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी आपके पास में जितने भी आपके चैप्टर बच जाते हैं, इसके आपको बनाने हैं नोट्स। तो पार्ट 10 में एक्सेप्ट द चैप्टर इलेक्शंस को आपको बार बार यहाँ से पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे के आपके नोट्स बनेंगे। 35 पेज का ये चैप्टर है। इलेक्शन वाला चैप्टर 9 पेज का है, ठीक है। तो उतना अगर हम हटा देते हैं 9 पेज, तो आपका 26 पेज फिर से यहाँ से माइनस हो गया। ये 26 पेज के मुश्किल से आपसे 2 या 3 पेज के नोट्स बनने वाले हैं। तो समझ लीजिए आप 150-200 पेज फ्रॉम लक्ष्मीकांत को आप रिड्यूस कर देंगे 10 से 15 पेजेस के नोट्स में। इसलिए जब बोलते हैं ना लोग कि हम लक्ष्मीकांत एक दिन में पढ़ लेते हैं, लाइक दिस एक दिन में पढ़ते हैं, कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वो लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं बार बार पढ़ने से आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइक दिस इस जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम है। ये आपके इन चैप्टर्स के मदद से आप मेंस में बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मगर हम अभी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा। अब ये मैंने आपको यहीं पे बताया हुआ है। उसके बाद में चैप्टर 5 यूनियन एंड टेरिटरी, चैप्टर 6 सिटीजनशिप जिसका हमको वीडियो देखना है, चैप्टर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, फोरम, ग्रुप, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है इसका। इन सब के आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके आपको मतलब जो आपको बिल्कुल मगअप हो जाने चाहिए। तो देखिए जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम से मतलब पार्ट 2 जो बोल रही हूँ वो, पार्ट 1 का चैप्टर 2 एंड 3, 6, 7 एंड 8 एंड 9, ये बिल्कुल मगअप होना चाहिए। इसके सारे इन्फॉर्मेशन मगअप होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 2 आपका पूरा के पूरा पार्ट 2 आपका मगअप होना चाहिए। पार्ट 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसमें से जो चैप्टर के मैंने नोट्स बनाने बोले हैं उसको हटा के जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं वो आपको मगअप होने चाहिए। और बाकी लोकल गवर्नमेंट बच जाता है, वो तो आपको मैंने बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद के जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक चार्ट बन जाएगा। जैसे ही आपका चार्ट बन जाता है तो आपका 70 पेजेस जो है ना हार्डली बच जाएगा, 10 से 12 पेज आपका हर बार रिवाइज करने को बच जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन 2 चार्ट के रूप में प्रिपेयर हो जाएंगे जो आपके दीवार में जाएंगे। हर ऑल्टरनेट डेज आपको उसको रिविजन करना है।
सो दिस इज़ द वे लक्ष्मीकांत हैज़ टू बी रेड। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, कुछ होगा, तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बोली है। एक बार आप देख लीजिए, कोशिश करिए, शुरुआत करिए, और बार बार जब इस वीडियो को देखेंगे कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं तो यहाँ पे आके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लक्ष्मीकांत को कैसे क्लब करना है घटना चक्र, जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तो बिगनर के लिए हो गया, मगर वो वाला जो वीडियो है ना वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो प्लीज़ देखिएगा। दैट्स हाउ आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है प्री को लेके वो एकदम सॉलिड हो जाएगा। बोलते हैं ना कि हम स्टूपिड मिस्टेक करते हैं, तो जो स्टूपिड मिस्टेक होती है ना, वो लार्ज चंक ऑफ स्टूपिड मिस्टेक हम पॉलिटी से ही करते हैं, क्योंकि हमें ईजी लगते हैं वो क्वेश्चन, और कन्फ्यूजन में जाके हम वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, चाहे हम पीएससी का बोले चाहे हम यूपीएससी का बोले। इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डू नॉट मिस इट, एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। जनरली मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, अगर 1-2 मिस हो जाता है तो 1-2 कमेंट ज़्यादा कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। जय हिंद।